जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपका टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग जो 2024-25 में जो भी बच्चे एमएससी केमिस्ट्री लिए हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो पेपर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा 40251B1051। ठीक है, देखो पेपर को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे, पेपर के जो आंसर्स हैं वो आपको बिल्कुल सीरियल से देने हैं। क्या करने हैं? सीरियल से उनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, जिससे आपके जो है मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको जब सही से कॉपी मिलती है तो उसको भी नंबर देने में अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने सीरियल से ना करके पहला पांचवा कर दिया, इसके बाद चौथा कर रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपके नंबर कट सकते हैं। और जो पेपर है टोटल आपका जो है पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है पेपर को सॉल्व करते समय सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़नी, कैसे आपको क्वेश्चंस कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे सेक्शन को कवर करते हैं। तो हमारा सेक्शन ए आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोट में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 07 मार्क्स, आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। यानी कि आपको किन्हीं चार प्रश्नों के, यानी कि कोई चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और जो एक प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न जो है 7 नंबर का है। आंसर्स जो है, आपका जो आंसर है वो 300 शब्दों से अधिक शब्दों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टर्म बेंट रूल विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन टर्म बेंट रूल को आपको विथ सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ड्रा एंड डिस्कस वाल्स डायग्राम फॉर H2O मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट आर एनेसन रिएक्शन, डिस्कस सम रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा ऑर्बिटल डायग्राम फॉर डी स्क्वायर सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसी में आपका सिक्स क्वेश्चन, जिसका ए पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ CFT। और नेक्स्ट है कीलेट इफेक्ट। क्या है? कीलेट इफेक्ट, यानी कीलेट प्रभाव होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो कीलेट को ऐसे लिखा जाता है कीलेट इफेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। क्या है? काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। और इसी में है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस। बी है विच कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज लार्जर डेल्टा नॉट वैल्यू एंड वाई। ठीक है, ये आपको दिया गया है पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, पूरे का 8 क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है। इनको आपको जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल आपको इस तरह के क्वेश्चंस को याद कर लेना है। टोटल 8 दिए गए, 8 में कोई आपको 4 करनी, यानी कि ऑप्शनल है, एक छोड़ के आप एक कर सकते हैं। यानी कि कोई जरूरी नहीं 8 में आप सेल वाले 4 कर सकते हैं, या बाद वाले 4 कर सकते हैं, या फिर कोई पहला कर लीजिए, कोई दूसरा कर लीजिए, कोई तीसरा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल 8 है, 8 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में सबसे पहले देखिए नोट क्या दिया गया है। सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 14 मार्क्स, आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600 टू 800 वर्ड्स। यानी कि कोई 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और एक प्रश्न जो है 14 नंबर का है, और जो उत्तर आपको देना है वो जो है 600 से 800 शब्दों के बीच होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इसी में, what is Bayes hydrolysis? Discuss in details the mechanism involved in Bayes hydrolysis of octahedral CO third complexes. Give some evidence in favor of FSNCB mechanism। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरा है। तो ये आपको जो है थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, तो लॉन्ग में ही आपको इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसी में आपको दिया गया है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड cumulative stability constant of a complex ion derive relationship between them। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन इन डिटेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर octahedral complexes एज एग्जांपल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, ड्रा एंड डिस्कस द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, CIF3, I3 माइनस, SF4 और XEF6। सबसे पहले तो आपको बतानी है वेस्पर थ्योरी क्या है। ड्रा एंड डिस्कस दी शेप्स ऑफ दी फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी कि वेस्पर थ्योरी के आधार पर इनकी आपको जो है शेप्स ड्रा करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहा गया है। 13 का ये ट्रांस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी ट्रांस इफेक्ट क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है वो बताने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Cr+2 एंड Cu+2। इसके बाद है 14 का ए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसी में आपका बी पार्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द पीएच मैट्रिक मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके टोटल जो है सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है। इस प्रकार 42 नंबर का है आपका जो है सेक्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका 28 नंबर का हुआ, सेक्शन बी में आपका 42 नंबर का हुआ। तो कुल मिला के आपका जो हो गया पेपर वो हो गया 70 नंबर का। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग पेपर जो होते हैं अलग अलग नंबर्स के होते हैं, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।